अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसके पीछे जो पीरियोडिक टेबल है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया है, तो हम सबसे पहले उन साइंटिस्ट को देखेंगे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी रिसर्च वगैरह की, उसमें जो स्टार्टिंग वर्क किया। तो जो सबसे पहले जाते हैं वो आर राजी हैं। आर राजी ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था। उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। उन्हें जो सब्सटेंसेस मिली थी, उन्हें जो कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स मिले थे, उसको उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था कि जो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच होती हैं, उनको किसी एक ग्रुप या कॉलम में, और जिनकी डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप्स या फिर पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है डू ब्रीनर है। तो जर्मन साइंटिस्ट था इन 1829 में। ही अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइड्स। तो उसने ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया था जिसको उसने ट्राइड्स का नाम दिया था। ट्राइड्स के क्या होता है कि तीन एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया था। किस तरह अरेंज किया था तीन एलिमेंट्स को, कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, उनका जो एटॉमिक मास है, उन तीनों के एटॉमिक मासेस को अगर हम प्लस करते हैं और 3 पर डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है हमारे पास वो उन तीनों के दरमियान वाला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो उसने इनको अरेंज इस तरह किया था। अरेंज करने के बाद उसने मास निकाला। जैसे मैग्नीशियम है तो हमने डिवाइड किया 24.30, ये हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आ जाता है। तो इसको उसने ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज किया, तीन एलिमेंट्स की फॉर्म में। जो उसके पास एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे, उसने कोई डिस्कवर नहीं किए थे, नॉन एलिमेंट्स थे, उन्हीं को लिया और उसको उसने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट न्यूलैंड साइंटिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट था, इन 1864 के अंदर अरेंज एलिमेंट्स 62 एलिमेंट्स, उस वक्त 62 एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर हो चुके थे, उसको उसने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया था कि जैसे एटॉमिक मैसेज इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे उसको ग्रुप्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया था। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसने हमें एक और रोल दिया था जिसने इसने कहा था, इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहेंगे। ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या, कि इसने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें पीरियड्स के अंदर, तो एवरी 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच होंगी, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच होंगी। किस तरह मैच होंगी, यानी लिथियम था, अगर हम इसको काउंट करें तो 7 के बाद ये 8th एलिमेंट आता है सोडियम। अब 8 तक लिथियम के नीचे एक ग्रुप के अंदर, आपको पता है एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो यहाँ पर लिथियम था, तो एवरी 8th एलिमेंट उसके प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती हैं, तो इसके उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया था। नेक्स्ट में मेंडलीव था, तो रशियन केमिस्ट इन 1871 था। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसको उसने पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो जितने भी आपके पास पीरियड्स हैं, तो हमें पता है कि पीरियड्स के अंदर जितने या ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो जो सेम प्रॉपर्टीज वाले थे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे, उसको उसने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया या फिर पीरियड्स के अंदर। अब ग्रुप्स की यहाँ जो वर्टिकल हमारे पास हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। He also arranged elements in increasing order of atomic masses। तो इसने भी एटॉमिक मैसेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड कर दिया था, उसको क्लासिफाई किया था। हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे हैं, तो लिथियम का 3 है, सोडियम का हम आए तो 11 आता है, 23 आता है हमारे पास सोडियम का। तो अब लिथियम और सोडियम है, तो ऊपर से नीचे हैं, तो एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक मास जैसे इंक्रीज होता जाता है तो उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर उसको हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो। तो इसको इसने एलिमेंट्स या ग्रुप्स के अंदर इस तरह डिवाइड किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज पे। ऊपर से ग्रुप से नीचे आए, डाउन द ग्रुप आए, तो एटॉमिक मैसेज इंक्रीज होते हैं। ज़्यादा पीरियोडिक लॉ इसने पेश किया था। इसने कहा था एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। किस तरह सेम होती हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर कहा था, कब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें तो एक पीरियड आएगा, दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, जब दोबारा यहाँ पर आते हैं तो सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैच करती हैं। इसने कहा था इसी को हम पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शंस के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसके प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से
मैच करती होंगी, तो इसके इसने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया था। ऐसे प्रेडिक्शन ऑफ मेंडली ने कुछ प्रेडिक्शंस की थी कि उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। वो गैप्स किस लिए छोड़े थे? उसने कहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर फिट होने चाहिए, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए। तो उसने जर्मीनियम के बारे में हमें बताया था, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसने बताई थी कि इस तरह का कोई एलिमेंट होगा जो बाद में डिस्कवर हो गया, और बाद में वाकई में जर्मीनियम डिस्कवर हुआ था। उसकी प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज से मैच करती थी जो मेंडलीव ने हमें दी थी। तो ये था शॉर्ट हमारे पास कि उसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और कौन कौन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग के अंदर।